Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to talk about the Blender 3D जो कि सॉफ्टवेयर है एक 3D का। उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, वो मेनली यूज़ होता है क्रिएटिंग 3D सीन्स और मॉडलिंग में और स्कल्पटिंग में। ये वाली सारी चीज़ें हम उसमें इजीली कर सकते हैं। 3D एनिमेशन कर सकते हैं, VFX कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो आज से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये है इसकी फर्स्ट क्लास जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, टूल्स क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। 3D मॉडल्स बनाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, सीन्स बनाने वाले हैं, 3D इन्वायरमेंट्स बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा आपको इंस्टॉल कैसे करते हैं और बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मूवमेंट्स वगैरह होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज ये वाली सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखते हैं कि कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। Before starting the video, make sure to like the video and subscribe the channel because बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं इसकी। सिंपली ब्राउज़र पे आ जाओ, गूगल ब्राउज़र पे आ जाओ, सर्च करो ब्लेंडर सर्च कर लो, ब्लेंडर डाउनलोड सर्च कर लो और आपके पास पहले ही। एंड हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, जो सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली फ्री है, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इसमें चार्जेस आपके नहीं लगने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, हर चीज़ होगी, बट कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। डेट्स अ प्लस पॉइंट। यहाँ पे डाउनलोड blender.org इसका वो है इनकी वेबसाइट, और यहाँ पे डाउनलोड पे आप लोग आ जाओगे और यहाँ से आप लोगों को देखना होगा इंस्टॉलर या फिर पोर्टेबल। अगर आपको जिप करना है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर यूजिंग मैक तो मैक का भी यहाँ पे मिल जाता है। इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स तो लिनक्स भी यहाँ पे है। बट राइट नाउ आई एम ऑन विंडोज़, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। सिंपली यहाँ से डाउनलोड ब्लेंडर कर लो सेलेक्ट करके, लाइक मैं ये सेलेक्ट करता हूँ एंड ये ऑटोमेटिकली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको कहते हैं यहाँ पे कि ज्वाइन द 2%। इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग टू ब्लेंडर तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज स्किप इट। यहाँ पे ये होने लगेगा आपका इंस्टॉल। आफ्टर इंस्टॉलिंग आपके पास एक सेटअप आ जाएगा। सिंपली सेटअप को खोलो और इंस्टॉल कर लो। जैसे कि कोई भी चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं वो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि आपको किधर इंस्टॉल करना है एंड इट विल इंस्टॉल। सिंपली आपको ब्लेंडर ऑन कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग यहाँ पे ब्लेंडर का जो फर्स्ट इंटरफेस आएगा आपका वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। न्यू फाइल में आपको जर्नल मिल जाता है, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग। बट अभी हमें जर्नल में जाना होगा। जर्नल इसका मेन है, जिसमें ऑब्वियसली जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो जर्नल को ही सेलेक्ट करते हैं हम। सिंपली सेलेक्ट जर्नल और इस तरीके का कुछ फर्स्ट इंटरफेस जो होगा वो आपका ब्लेंडर का इस तरीके का होगा। यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब आ जाता है, कैमरा होता है एक और एक लाइट होती है। नाउ ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट हमें इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है तो मैं इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो ये है मेन इंटरफेस। यहाँ पे आपके कुछ साइड में टूल्स आ जाते हैं, जो कि एक मूव टूल होता है, ये रहा, एक रोटेट टूल होता है, एक स्केल टूल होता है और एक ट्रांसफॉर्म टूल होता है। अभी हम देखेंगे इनको भी। बाकी ये एक सेलेक्ट बॉक्स होता है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, आपके पास सीन में चीज़ें हैं तो आप सिंपली ड्रैग करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं 3D व्यू पोर्ट, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। नीचे आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो इट्स अ टाइम लाइन, जहाँ पे हमारे की फ्रेम्स का सारा काम होता है। जब अगर हम किसी चीज़ को एनिमेट करते हैं तो हमारे की फ्रेम्स यहीं नज़र आते हैं। लाइक अदर सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, जैसे हमने सीखा ही है बहुत पहले और अभी भी सीख रहे हैं, तो ऐसे ही होता है की फ्रेमिंग का काम। इसको हम अभी नीचे कर देते हैं। साइड में आपके पास सीन कलेक्शन आ जाती है। बेसिकली इसको टाइमलाइन कह लो, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ आप बनाते जाओगे वो सारी लेयर्स बनती जाएंगी। और अगर आपको एक किसी चीज़ों कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एक कलेक्शन में कर दोगे तो कलेक्शन इज़ बेसिकली बिन, जिसको हम प्रीमियर प्रो में कहते हैं बिन। तो ये कलेक्शन होती है। और जो इनको हम मूव कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ 3D व्यू पोर्ट में किसी चीज़ को रोटेट करके देखना है तो मिडिल माउस बटन को क्लिक करके हम अगर ड्रैग करेंगे तो हम ऐसे करके राउंड इसके चक्कर ले सकते हैं। और अगर ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे ऐसे करके ये होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। बाकी ऊपर हमारे पास फाइल आ जाती है। अगर हमें न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है दोबारा से तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी सेव एज वगैरह है, एक्सपोर्ट किसी चीज़ को करना है, वो सारी चीज़ें ऊपर से हो जाती हैं। नाउ ऊपर अभी हम हैं लेआउट में। लेआउट में बेसिकली हम सारी चीज़ें, बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। मॉडलिंग इज़ फॉर मॉडलिंग, लाइक देखा ही होगा आपने, जो बहुत सारे मॉडल्स बने हुए होते हैं तो वो सारा काम मॉडलिंग में होता है। स्कल्पटिंग में वो होता है लाइक हमें किसी चीज़ को स्कल्प्ट करना है बेसिकली,
तो वो स्कल्पटिंग में होता है। यूवी एडिटिंग है, टेक्सचर पेंट है, शेडिंग है, एनिमेशन है, और आगे भी बहुत सारे कंपोजिटिंग है, ज्योमेट्री नोड्स हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे बिकॉज इट्स एडवांस्ड। अभी हम बहुत ज़्यादा ही बेसिक पे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बाकी एक होता है ऑब्जेक्ट मोड और एक होता है एडिट मोड। एडिट मोड को अभी हम देखेंगे वो किस काम आता है बेसिकली। आप लोग और ऊपर देखें साइड में तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ये नज़र आ रहे होंगे, ये है व्यू पोर्ट शेडिंग। यहाँ पे अभी जो हम हैं सॉलिड में। ये बेसिकली जो ब्लेंडर में होते हैं वो होते हैं 4। एक होता है वायर फ्रेम, सेकंड होता है सॉलिड, थर्ड होता है शेडिंग व्यू। शेडिंग अगर आपने कोई शेड लगाया है, कोई टेक्सचर लगाया है अपने ऑब्जेक्ट पे, तो वो आपको सॉलिड में नज़र नहीं आता, जिसमें अभी हम हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है पीसी की वो अच्छी रहे। अगर आप डायरेक्टली रेंडर्ड पे ले जाओगे, लास्ट वाला होता है रेंडर्ड, फाइनल सीन जो होता है आपका वो रेंडर्ड में आता है। तो ये हम सॉलिड इसलिए रखते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी मिले और काम अच्छा कर पाएँ, सीन्स अच्छे क्रिएट कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर रेंडर्ड पे जाके सीन्स क्रिएट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी साइड में यहाँ पे आ जाती हैं कुछ टूल्स हैं। ये भी यहाँ पे रेंडर है, अगर आपको कोई इमेज रेंडर करनी है तो उसकी सारी सेटिंग्स इधर आएंगी। यहाँ से आप देखो रेजोल्यूशंस को सही कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें डायरेक्टली डिफ़ाइन कर सकते हो, कौन सा फॉर्मेट में करनी है वो बता सकते हो। नाउ बेसिक इंटरफेस जो है हमने सीख लिया। जूम इन जूम आउट हम लोग माउस के व्हील से कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ऐड ऑब्जेक्ट्स इन आवर 3D व्यू पोर्ट। तो ऑब्जेक्ट्स जो ऐड करने हैं वो आपको सिंपली शिफ्ट ए अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक ऐड मेन्यू खुल जाएगा, और आप यहाँ से भी ऊपर से जाके ऐड मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और यहाँ पे हमारा है मैश। फर्स्ट है मैश। अभी हम यही सीखने वाले हैं क्योंकि नीचे हम नहीं जाएंगे, ये भी एडवांस है, हम इनको आगे क्लासेस में सीखेंगे। फर्स्ट है प्लेन। प्लेन इज़ बेसिकली सरफेस। एक सरफेस आ जाएगी आपकी, सिंपल प्लेन सा होगा वो और कुछ नहीं। क्यूब, जिसको हमने डिलीट किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्यूब होता है। बाकी एक ये सर्कल होता है, सर्कल भी सरफेस सर्कल होती है। यूवी स्फीयर। यूवी स्फीयर होता है एक गोल सा, और ये भी एक तरह का स्फीयर, ये नीचे वाला। तो ये दोनों एक राउंड तरह के ऑब्जेक्ट हैं। बाकी सिलेंडर है, कोन है। अभी हम देखने वाले हैं प्लेन को। प्लेन को सिंपली ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ही आ जाएगा, लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमारे पास, आपने देखा होगा 3D में 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों होती हैं। तो ये जैसे कि हम इसमें भी देख रहे हैं, आपको साइडों में नज़र आ रहा होगा ये डायमेंशंस हैं। अगर मैं जी को प्रेस करूँगा तो जी से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, लाइक दिस। सेलेक्ट करके जी प्रेस करोगे तो मैं इसको कहीं भी लेके जा रहा हूँ फ्रीली। एंड अगर मैं जी दबा के जेड को दबा दूँ तो मैं इसको सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव कर सकता हूँ, जो कि ऊपर नीचे होता है जेड एक्सिस, लाइक दिस। और अगर मैं दोबारा से जी दबाऊँ और वाई एक्सिस पर मूव करना चाह रहा हूँ तो वाई एक्सिस होता है लेफ़्ट राइट। अब मैं इसको लेफ़्ट राइट मूव कर सकता हूँ, सिंपल। और अगर मैं दोबारा जी दबा के एक्स एक्सिस को मूव करना चाहूँ, एक्स एक्सिस आगे पीछे होता है तो ये अब आगे पीछे मूव होने लगेगा, लाइक दिस। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हैं, कोई भी इसमें मसला है नहीं। और यहीं पे ही जैसे जी से हम मूव कर सकते हैं, यहीं पे हम इसको स्केल भी कर सकते हैं। स्केल हम एस से कर सकते हैं, एस से स्केल कर सकते हैं, और आपका यहाँ पे भी स्केल आ जाता है। जैसे कि मैंने मूव बताया, मूव भी इधर आ जाता है। जैसे ही मूव पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक्स एक्सिस ये सारी ऐसे करके आ जाएंगी, लाइक दिस। आप इससे भी मूव कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे रोटेट आता है और स्केल आता है। पहले हम स्केल देखते हैं। स्केल भी एस से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। एस दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माउस को ऐसे करोगे तो ये ऐसे होता रहेगा, स्मॉल और बिग होता रहेगा। जैसे कि मैंने इतना कर लिया, और अगर मैं यहीं से ही स्केल ले लूँ तो ये चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंट एक्सिस पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं ये इधर चाह रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही मैं इन एरोस से कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स दबा के मैं वाई एक्सिस दबाऊँगा तो मैं इसको वाई एक्सिस पे सिर्फ बिग कर सकता हूँ, लाइक दिस। और अगर मैं एल दबा के एक्स एक्सिस दबाऊँगा तो अब मैं इसको एक्स एक्सिस पे कर सकता हूँ स्केल अप। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हैं ये। और अब आ जाता है रोटेट। रोटेट बेसिकली आर से आ जाता है, लाइक दिस। ये देखो रोटेट हो रहा है, और हम यहाँ से भी ले सकते हैं।
रोटेट पे जैसा ही मैं क्लिक करूँगा तो रोटेट के कुछ इस तरीके से हमारे फंक्शंस होते हैं, जो कि ये भी एक्सिस पे हो सकते हैं मूव। लाइक मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो सिंपल है सारी चीज़ें। और यही हम आर दबा के अगर एक्स एक्सिस पे इसको मूव करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, लाइक दिस। वाई एक्सिस पे करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, सिंपल है। अब अगर मैं इसको डिलीट करूं और मैं शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे एक क्यूब ले लूँ, जो कि प्लेन के नीचे आता है हमारे मैश वाले ऑप्शन में, क्यूब, तो क्यूब आ जाएगा इधर एक, जो कि थोड़ा 3D है। अब मैं क्यूब को क्या करूँगा, मूव करूँगा ऊपर की तरफ, लाइक दिस। मूव कर दिया मैंने क्यूब को ऊपर की तरफ। और अब मैं शिफ्ट ए दबा के एक और प्लेन ले लूँगा, प्लेन ये रहा। प्लेन को एस दबा के कर लेंगे थोड़ा सा स्केल अप, लाइक दिस। अब आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा प्लेन है, 3D लुक नहीं आ रहा है, तो अभी हम 3D लुक एक अचीव करेंगे, छोटा सा बिल्कुल, नो शेडिंग, जस्ट वन लाइट और ये ऑब्जेक्ट्स होंगे। नाउ इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, लाइक दिस, बस ऐसे करके रख लो, मसला नहीं है अगर वो नीचे अलाइन नहीं हो रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। शिफ्ट ए पे आने के बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगी लाइट का ऑप्शन नज़र आएगा। हमारे पास आती है पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट। नाउ वी आर यूजिंग पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट मेन बेसिक होती है, तो अभी हम बेसिक पे हैं, जैसे कि इंट्रो वीडियो है ये, तो हम पॉइंट लाइट लेंगे। लाइट आपकी कुछ इस तरीके से नजर आएगी, आपको इसको ऐसे मूव करके ऊपर लाना है, ऐसे करके, लाइक दिस। आपकी लाइट है, ये रही लाइट आपकी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्विच करेंगे रेंडर्ड मोड में। रेंडर मोड में स्विच करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, यहाँ से ऊपर लास्ट वाला जो है वो है रेंडर, पीछे जो आ जाता है वो आ जाता है शेड। अगर मैं शेड पे जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, लाइक दिस। देखो एक सॉफ्ट सा शेडो बनना शुरू हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे रेंडर, फुल रेंडर मोड में, कुछ इस तरीके का। लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे ही हम लाइट को सेलेक्ट करेंगे तो इधर आपको देख रहे होंगे लास्ट में हमारा आ रहा है लाइट का ऑप्शन, इधर जाएंगे, यहाँ से आ जाती है इसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो ये देखो ये इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइक शेडो बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको 3D लुक एक अचीव हो गया है। ओके, तो ये था सिंपल सा, हमने एक अचीव कर लिया है लुक। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसी के साथ प्रैक्टिस करो, मूव वगैरह करना सीखो, इस पर सारा आप अपना हाथ सेट करो। मैं बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास। जब तक आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।